Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following alkenes have lower value of heat of hydrogenation than the given compound? तो जो given compound है उससे कम heat of hydrogenation कौन से compound में होते हैं? तो की concept जो हमारे इस question का है बहुत important, वो ये है कि more the stability of alkene, lesser will be the heat of hydrogenation. Lesser will be the heat of hydrogenation. Because यह ऐसा क्यों होता है? Because heat of hydrogenation actually होता क्या है? Heat of hydrogenation जब हम मान लेते हैं कोई भी एल्कीन, सिंपल एल्कीन अगर हम ले रहे हैं, इथीन को ही ले रहे हैं, उसमें जब हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर बन जाता है हमारा इथेन CH3 प्लस यहाँ पर कुछ हीट रिलीज होती है, ये जो हीट है इसे ही हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो हमारा एल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा ये हीट उतनी ही कम होगी, बिकॉज मोर एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स. तो इसलिए मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, लेसर विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. अब हमें स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे चेक करनी है वो हम करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से. तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है एक्चुअली? मान लेते हैं कोई भी एक सिंपल एल्कीन हम ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से H2, यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H2. तो एक्चुअली होता क्या अगर हम H2 को इस तरीके से बनाते हैं, H3 होगा यहाँ पर एक्चुअली CH3. तो यहाँ पर ये जो H है ये इधर चला जाता है और ये वाला इधर आ जाता है. तो ये सिंपल एक हाइपर कॉन्जुगेशन है. अगर हम इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH2, यहाँ पर H प्लस, यहाँ पर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C माइनस H2. तो ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है. तो हम देख पा रहे हैं कि मोर द नंबर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. तो हमें क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करना, हमें अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करनी है. जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी एल्कीन, और जितनी ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी उतनी ही ज्यादा हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी. तो इस कंपाउंड में ऑप्शन नंबर ए में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर हम कैलकुलेट करें तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल में यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास CH3 with 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड ये CH2 है 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड यहाँ पे CH2 है 2 अल्फा हाइड्रोजन. तो टोटल हमारे पास इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 3 3 6 एंड 4 10. तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 अल्फा हाइड्रोजन. और जो गिवन कंपाउंड है, गिवन कंपाउंड में हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट दैट. तो इसमें है हमारे पास 2 इधर एंड 1 इधर. तो हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर. अब हम कैलकुलेट करेंगे ऑप्शन, तो फिर ए ऑप्शन में 10 है तो ये इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा गिवन कंपाउंड से, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी में कितना है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन, बस सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है. तो ये तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा डेफिनेटली गिवन कंपाउंड से. ऑप्शन नंबर सी में अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल में यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड यहाँ पर 1, बस 4. तो ये भी कम है 5 से, तो नहीं होगा ये आंसर. ऑप्शन नंबर डी अब हम चेक करेंगे. ऑप्शन नंबर डी में ये 1, इधर 1 और इधर 2, तो ये 3 है. यहाँ पर भी 3 है, मतलब 5 से कम है, तो एल्कीन, इसका मतलब यहाँ पर लोअर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं होगी. तो अब
ऑप्शन नंबर बी के बारे में एक बार और हम लोग बात करेंगे। क्यों है? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इज एक्स्ट्रा स्टेबल। ऑप्शन नंबर बी के बारे में अगर हम बात करें, बेंजीन रिंग इज extra stable because of aromaticity। तो ये एरोमेटिक है इसलिए ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है इसलिए इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। एंड इसीलिए नॉट बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बट ड्यू टू स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, ये वाली हमारी आंसर हो जाएगी। इसकी लोअर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो ये भी हमारी आंसर हो जाएगी अलॉन्ग विथ ऑप्शन नंबर ए। सो final answer for this question will be option number A and B. I hope you understood the concept well. Best of luck.